अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हम इस वीडियो सीरीज में जो चल रहे हैं वो हमारे चल रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले मैंने 3 लॉ आपको सेपरेट बताए। अब हम एक 4th लॉ में आते हैं और वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। दिस लॉ इज गिवन बाय रिचर्ड and it is related to the mass ratio of 2 elements which combine to each other and mass ratio of 2 elements which combine with third element। अर्थात ये नियम जो है दो तत्वों के परस्पर संयोग के भार अनुपात और इन्हीं दो तत्वों के किसी तीसरे के साथ जो संयोग होता है उसके भार अनुपात, उनका एक रिलेशन। समझ गए ना? अब देखो उसने क्या कहा है कि मास रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ए एंड बी विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ सी इज इक्वल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो ऑफ ए एंड बी व्हेन दे कंबाइन टू ईच अदर। मतलब ये है कि जब A और B के अलग अलग जो मास हैं वो C के फिक्स मास से कंबाइन होते हैं तो जो मास रेशियो है A और B का, ये मास रेशियो जो है A और B के परस्पर जब संयोग या कॉम्बिनेशन में जो आएगा मास रेशियो उसके या तो बराबर होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अर्थात दो तत्वों का किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग होता है तो दो तत्वों का जो भार अनुपात है ये मान, और जब दोनों तत्व परस्पर संयोग करें तो उनके भारों का जो अनुपात है या तो बिल्कुल बराबर आएगा या इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब यह है कि मास रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ए एंड बी सेपरेटली कंबाइंड विद फिक्स्ड मास of C is equal or integral multiple of the mass ratio of A and B when they combine, मतलब A और B combine with each other। अर्थात A और B के विभिन्न द्रव्यमान जो तीसरे तत्व C के निश्चित द्रव्यमान या भार से संयोग करते हैं उनका भार अनुपात A और B के परस्पर संयोग करने वाले भार अनुपात के बराबर या एक पूर्णांक गुणक में होगा। अब आता है कि इसे रेसिप्रोकल लॉ क्यों कहते हैं। देखो रेसिप्रोकल इसलिए बोला गया है कि A और B जब एक दूसरे से परस्पर कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब दोनों ही रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें A और B का जो मास रेशियो होगा ना, उनके मास का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, A और B का C के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो मास आएगा उस मास रेशियो को लिया जाए तो उसका जो रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी ना, उसकी उसी रेसिप्रोकल वैल्यू के रेशियो के ये वाला रेशियो बराबर होगा। मतलब इनका मास रेशियो A और B का और C के साथ A और B का जो मास का रेसिप्रोकल वैल्यू है वो जो रेसिप्रोकल वैल्यू है उसका जो रेशियो है वो और ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। अर्थात A और B के जो मास का जो अनुपात है, द्रव्यमान अनुपात, वो C के साथ A और B के मास के द्रव्यमान का जो रेसिप्रोकल मान है, व्युत्क्रम मान है, उसके अनुपात के बिल्कुल बराबर आएगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से इसको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आप समझ गए होंगे ना ये लॉ कि A और B अगर तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोग करते हैं, तो जो भार अनुपात, जो मास रेशियो A और B का C के साथ है, यही मास रेशियो तब मिलेगा जब A और B आपस में ही क्या मिल जाए, कॉम्बिनेशन कर लें या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम आते हैं एग्जाम्पल में। तो बच्चों मैंने आपको अभी लॉ बताया रेसिप्रोकल लॉ। देखो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कार्बन के 12 ग्राम,
O2 के 32 ग्राम। मान लिया जाए कि ये A है और ये आपका क्या है B। दो डिफरेंट एलिमेंट A और B, उनके डिफरेंट मासेस C, ये इसको हम क्या मान लें C, इसका फिक्स मास ले लें 32 ग्राम। तो CO2 बन जाएगा, मतलब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन CO2। यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, इससे कंबाइन हो रहा है और क्या बन रहा है H2। अब हम ये देखें कि A, अब इनके ही आपस में कॉम्बिनेशन हो रहे हैं C, मतलब है कि A और B अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन, और क्या बन रहा है CH2। तो देखो यहां पर अगर आप मास देखें 12 ग्राम कार्बन है तो यहां पर भी 12 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन 4 ग्राम इसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो इसमें भी हाइड्रोजन 4 ग्राम कॉम्बिनेशन कर रहा है। मतलब हम ये कहें कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन तो CO2 बन गया, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम। आप देख रहे हैं कि ये मास जो है फिक्स कर रखा है मैंने, ओके, C का फिक्स मास है, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये बन रहा है। अब वही कह रहा है कि यही आपस में जुड़ रहे हैं कार्बन और क्या हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं 12 ग्राम कार्बन जो कि यहां पर भी दिख रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है CH4। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद, ठीक है, कंबाइंड फिक्स्ड मास ऑफ O2, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के निश्चित भार जो O2 के कितने 32 ग्राम से जो कंबाइन हो रहे हैं वो है क्या 12:4, मतलब 3:1। और अगर हम CH4 में देखें तो भी वही रेशियो आ रहा है। तो A और B सेपरेटली कंबाइन हो रहे थे C से, तो जो मास रेशियो C के साथ आ रहा है वही मास रेशियो तब आ रहा है जब ये आपस में ही जुड़ रहे हैं। और अगर हम रेसिप्रोकल बेस पे समझें तो देखो H2O में 32 ग्राम ऑक्सीजन से 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है, H2O बन रहा है, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन से 12 ग्राम कार्बन जुड़ रहा है, CO2 बन रहा है। अगर आप इनका मास रेशियो देखें, हम 32 को 1 मान लें तो 1 1, तो 1/1। अगर CH4 मतलब 4 जो ग्राम उसको 1 यूनिट माने, इसी 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन का जो ये आ रहा है रेशियो आ रहा है 1:1, सॉरी 1/1 और ये 1/3। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, अर्थात इसको और उल्टा लिखें, और 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3, अर्थात ये वैल्यू क्या है रेसिप्रोकल वैल्यू, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन A और B के जो डिफरेंट मासेस हैं, जो C के फिक्स मास से जो रिएक्शन कर रहे थे, वो जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, जब यही जो कार्बन और हाइड्रोजन अर्थात A और B जब आपस में जुड़ रहे हैं तो उनका जो मास रेशियो है आप देख रहे हैं 4 और ये 1:3 इसके बिल्कुल बराबर है। मतलब इनके मास रेशियो का रेसिप्रोकल और इसके मास रेशियो की वैल्यू आपस में क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए हम इसे रेसिप्रोकल लॉ भी बोलते हैं। हम किसी भी एग्जांपल में इस तरह रेसिप्रोकल का वैल्यू निकाल लें और दिए गए कंपाउंड से और उसको कंपेयर कर लें, तो आप इस एग्जांपल को लिख लो। देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल बताता हूं जो इस तरह से एग्जाम में मिलता है। जैसे ही लिखा है कि अमोनिया कंटेन 82.3% नाइट्रोजन, वाटर कंटेन 11.1% हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड कंटेन 36.85, ठीक है, परसेंट नाइट्रोजन। कंफर्म लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखो अगर हम यहां देखें कि अमोनिया में नाइट्रोजन है 82.3%, तो हाइड्रोजन बाकी जो बचा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद 1 ग्राम। अब हम इसमें देखें कि इतना ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, अर्थात इतना ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, तो 1 ग्राम से कितना करेगा। तो आप देखें कि इस तरह से ये निकला है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें 4.66, मतलब अगर ये 1 है तो ये 4.66, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 4.66 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से H2O में निकाला, ये आया 1/8.0, इसका रेसिप्रोकल ये आया होगा। ये जो रेसिप्रोकल है अर्थात दो अलग अलग एलिमेंट के जो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन में जो मास रेशियो
या जो मास की रेसिप्रोकल वैल्यू आ रही है वो, और जब दोनों आपस में ही जुड़ जाएं कॉम्बिनेशन कर लें और उनके मास का रेशियो की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों बराबर होगी। तो हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निकालें तो यही आएगा था, इसका रेशियो है 1.71, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास रेशियो आया 1.71, और जहां पर आपने ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का H2 और उसमें निकाला ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन का मास है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये है नाइट्रोजन का मास हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो रेशियो निकला ये भी, तो आप देख रहे हैं कि दोनों अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कॉम्बिनेशन करें या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करें, जो मास रेशियो ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ आ रहा है वही मास रेशियो कब आ रहा है, जब आपस में भी जुड़ रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल वैल्यू और इनका रेशियो का जो रेशियो है वो दोनों बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ जो है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको दो कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें दो एलिमेंट के परसेंटेज दे रखे हैं और एक उन्हीं दोनों एलिमेंट के परस्पर से, तो आप समझ जाएंगे ये रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो कर रहा है, समझ गए ना। और इस तरह से अगर नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा तो रेसिप्रोकल लॉ। ओके, थैंक यू।